वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CVT। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। स्टडी शोज climate change is increasing algal blooms in the river Thames. TriFed signed MOUs to boost tribal entrepreneurship and economic inclusion. Union Rural Development inaugurated the Saras Ajivika Mela 2025 at Noida Haat. नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। और इस पूरे न्यूज एनालिसिस में आपको एक चीज मिलेगी, दैट इज करंट इवेंट विद द स्टैटिक जीके। एट द एंड आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और एमसीक्यूज आपको पूरा एनालिसिस देखने के बाद सॉल्व करने हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एमसीक्यूज में क्या पूछा है, इतने फेमिलियर नहीं होंगे आप, है ना। तो पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए, उसका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से देखिए, फिर एट द एंड आंसर कीजिए। चलिए पहले आएंगे होमवर्क क्वेश्चन पे। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में इन टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है जी। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था। इन टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना। एक बार आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा ना। स्टैटिक पोर्शन है कौन कौन से? हिमालय, सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिमालय, इंडिया की बात हो रही है ना। नंबर 1 पे आते हैं हिमालयस, फिर इंडो बर्मा रीजन, सेकेंड वन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिसमें आते हैं इंडो बर्मा रीजन्स, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स याद रखेंगे। चौथा है सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड का कुछ पार्ट इंडिया में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इंडिया में, चारों याद आपने रखने हैं। और मैंने आपको कल बताया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है ना, और क्राइटेरिया क्या है किसी भी रीजन को, किसी भी जोग्राफिकल रीजन को एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाने का, है ना। चलिए, तो ये था कल वाले सवाल का आंसर। होप आपने सही गेस किया हो। चलिए जी, आते हैं पहली न्यूज पे, दैट इज स्टडी शोज क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग एल्गल ब्लूम्स इन द रिवर थेम्स। तो रिवर थेम्स न्यूज में है। जो भी न्यूज है इसके रिगार्डिंग वो मैंने आपको बता दी कि स्टडी शोज है ना, स्टडी ने क्या शो किया है, एल्गल ब्लूम्स जो है वो रिवर थेम्स में बढ़ रहे हैं। एल्गल ब्लूम्स क्या होता है? एल्गे बेसिकली, है ना। आपको पता होगा पानी में एल्गे जम जाता है, एक हरी सी परत आपने देखी होगी, तो दैट इज एल्गे। एंड एल्गल ब्लूम, जब एल्गे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए, है ना, बहुत ही ज्यादा लेवल पे हो जाए, तो दैट इज एल्गल ब्लूम। तो रिवर थेम्स में एल्गल ब्लूम बढ़ रहा है डिस्पाइट अ 40-year डिक्लाइन इन फॉस्फोरस लेवल्स। तो ये न्यूज क्या है? देखिए, स्टडी ने पहले ये भी शो किया था कि 40 ईयर से फॉस्फोरस लेवल जो है वो थेम्स में कम हो रहा है। फॉस्फोरस लेवल से क्या होता है? एल्गल, है ना, एल्गल ब्लूम या फिर एल्गे की जो आप कह सकते हो कि एल्गल ब्लूम और एल्गे बढ़ जाता है इन वाटर, है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है इन वाटर, इंक्रीज होने लगता है वो। तो हालांकि फॉस्फोरस लेवल्स कम हो रहे हैं पिछले 40 सालों से, लेकिन एल्गल ब्लूम्स जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये है न्यूज अबाउट द रिवर थेम्स। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टैटिक पोर्शन, है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल न्यूज से काफी कम चांसेस रहते हैं, लेकिन जो न्यूज में चीजें रहती है उसके ही आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में अगर कुछ देखें, स्टैटिक पोर्शन देखें, दैट इज इट्स 346 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड इन सदर्न इंग्लैंड, यूके में ये प्रेजेंट है रिवर, और ये सदर्न इंग्लैंड में फ्लो करती है। लॉन्गेस्ट इन इंग्लैंड एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द यूके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी रिवर है कहाँ की? इंग्लैंड की, और यूके की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है
काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फ्लोज इनटू द नॉर्थ सी में फ्लो कर जाती है, पासेस थ्रू द सिटीज लाइक लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड विंडसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है यूके की, वहां से पास होती है। द थेम्स has 16 bridges in Greater London, including the Golden Jubilee and the Millennium Bridges. In total 16 bridges आते हैं इसके अंदर, तो ये भी आप ध्यान रख सकते। लेकिन मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे प्रेजेंट है, यूके में, और यूके भी यूके के कौन से पार्ट में, इंग्लैंड में, है ना, सदर्न इंग्लैंड में। लॉन्गेस्ट है इन इंग्लैंड एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द यूके। चलिए अगर हम मैप में एक बार देखें, ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट कर सकते हो, बट इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी करना है आपको, ठीक है। ये है मैप, ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा है यूके का, है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको पता है यूके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड्स, है ना, 4 मेजर स्टेट्स है यूके के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के सदर्न पोर्शन में थेम्स रिवर बहती है और ये नॉर्थ सी में निकल जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मैप में और भी इंपॉर्टेंट चीजें देख पाओ, ये है इंग्लिश चैनल बिटवीन यूके एंड फ्रांस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच में है, तो योर आंसर विल बी यूके एंड फ्रांस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आसपास मेजर सीज जो आपको दिख रहे हैं, जैसे सेल्टिक सी है, आयरिश सी है, नॉर्थ सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे ये एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं ना। जैसे यूके के ईस्टर्न पार्ट में आता है नॉर्थ सी और इसके वेस्ट में आता है आयरिश सी, है ना, यहाँ पे आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, तो दिस इज आयरिश सी, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, अगर हम वर्ल्ड मैप में यूके को देखें ना, ये पूरा वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है इंडिया, ये देखिए, ये आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और इसके अगर आप वेस्ट में जाओगे, है ना, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, दिस इज यूरोप, ठीक है जी। तो यूरोप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूके। यूके में ये 4 चीजें आएगी। आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाएगा फ्रांस, और यहाँ पे बीच में मैंने आपको एक चैनल बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, दैट इज इंग्लिश चैनल बिटवीन यूके एंड फ्रांस, ठीक है जी। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स है। वर्ल्ड मैप पे आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कंट्री लाई कहाँ पे कर रही है, तो ये है नॉर्दर्न यूरोप में। चलिए नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस पे आते हैं। ट्राइफेड साइंड एमओयूज टू बूस्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। हमने पहले भी बात करी है अबाउट ट्राइफेड, तो इन्होंने एमओयू साइन किया है विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिलायंस रिटेल, HCL फाउंडेशन एंड तोरा जमेले इंडोनेशिया टू बूस्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो बेसिकली ट्राइफेड ने एमओयू साइन करे हैं किस किस के साथ, रिलायंस रिटेल, HCL फाउंडेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर व्हाट, टू बूस्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ट्राइबल जो पीपल है उनकी जो भी प्रोडक्शन है उसको बड़ी मार्केट तक पहुंचाना, है ना, ये मेजर एम है, एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। देन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है ना, ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। किस मिनिस्ट्री के अंदर इट वर्क्स, इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये मिनिस्ट्री, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है ट्राइफेड। support tribal communities and established in August 1987 under the Multi-State Cooperative Societies Act 1984। ये आपको ध्यान रखना है, ये establish कब हुआ था, अगस्त 1987 में, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के अंदर ये establish किया गया था।
ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो बेसिकली इसका मेजर गोल क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी प्रोड्यूस रहता है उसको एक बड़ी मार्केट, है ना, बड़ी मार्केट दिलाना। कंज्यूमर, जैसे प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर डायरेक्टली ट्राइबल की जो चीजें होती है वो बेसिकली ये उसका मेजर रहता है, ठीक है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। बट ट्राइफेड का एम क्या है कि प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर, ठीक है, सेलर टू बायर ना हो जाए, सेलर टू सेलर बिजनेस मॉडल पे ये काम करें ताकि क्या हो, मार्केटिंग जो है उसकी बढ़ जाए, है ना। तो यहां से आपको ध्यान क्या रखना है, ट्राइफेड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसने एमओयू साइन किया है रिलायंस रिटेल और HCL फाउंडेशन के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं सारी आपको बता चुकी। मेजर चीज जो आपको यहां से ध्यान रखनी है दैट इज द मिनिस्ट्री, है ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगर हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं इन ट्राइफेड, तो कुछ मेजर ट्राइब्स की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया में है। ये काफी अच्छा मैप है अबाउट ट्राइब्स, है ना। ये देखिए, काफी सारी ट्राइब्स आपको दिखेंगी, खासी, भील, गद्दी, ढोदिया, अंगामी, चकमास, ओरन, है ना, चेंचू, जरावा। तो ये सारे के सारे जो भी मार्क है, जैसे यहाँ पे आपको गद्दी ट्राइब दिख रही है, देन खासी, है ना, खासी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ इंडिया में है, यूपी में आपको देखने को मिलेगी, देन वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम भील की बात करते हैं तो भील ट्राइब कहाँ पे है, मेजरली MP में और राजस्थान में, है ना। ऐसे सवाल बन जाते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्राइब किन किन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। फिर औरंग की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी पंजाब में, है ना, पंजाब और हरियाणा का कुछ पार्ट में। नेक्स्ट इज चेंचू की अगर हम बात करें, चेंचू है साउथ इंडिया में, है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, काफी अच्छा मैप है, इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। जैसे कि ढोदिया ट्राइब है इन गुजरात, ठीक है जी। चलिए, यूनियन रूरल डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका मेला 2025 एट नोएडा हाट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सरस आजीविका मेला, इंपॉर्टेंट मेला, है ना। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका मेला 2025 एट नोएडा हाट, ठीक है। ये है करंट न्यूज। सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, नोएडा में, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर डेट है फ्रॉम February 21 टू 10th of March तक ये चलेगा। शोकेसिंग रूरल आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड SHG प्रोडक्ट्स। तो रूरल जो आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस यहाँ पे किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बड़ा लाइक फेस्टिवल होता है, मेला होता है, उसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सरस आजीविका मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है जी। तो ये NIRD PR आप ध्यान रखोगे विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट प्रमोट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एज लखपतीज। तो ये प्रमोट करता है SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको पता होगा ये काफी बड़ी स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको इकोनॉमिक कंडीशन की जो है उनकी अपलिफ्ट की जाती है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ पे हुआ, नोएडा, ठीक है। और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 28th of February।
ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 28 फरवरी ईच ईयर। दूसरा, डे मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन ऑन 28 फरवरी 1928। तो इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है रमन, है ना, सीवी रमन। तो उन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, कब? 28 फरवरी 1928। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, हम लोग क्यों ये दिन पर्टिकुलर डे मनाते हैं। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी इस दिन हुई थी। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि साइंस डे का सिग्निफिकेंस क्या है। सो द रमन इफेक्ट, ठीक है, रमन इफेक्ट से रिलेटेड है और सीवी रमन में इसकी डिस्कवरी करी थी इन 28 फरवरी 1928। ये पर्टिकुलर डेट ध्यान रखनी है। फॉर हिज डिस्कवरी ही गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। तो इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए इन 1930। ये आप ध्यान रखोगे। किसी भी स्पेशल डे का थीम इंपॉर्टेंट रहता है। तो थीम 2025 क्या है नेशनल साइंस डे का? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ध्यान रखेंगे, नेशनल साइंस डे है तो उसका थीम 2025 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, सिविल डिफेंस डे वर्ल्ड वाइड। इस साल का अगर हम थीम देखें तो थीम आपको ध्यान रखना है सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है, थीम फॉर द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2025 क्या है? सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है जी, 1 मार्च आप ध्यान रखोगे विद द थीम। चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लिया, अब आप एमसीक्यूज के जवाब दोगे। थेम्स रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू द विच कंट्री? कौन सी कंट्री से फ्लो करती है थेम्स रिवर? ऑप्शंस है इंग्लैंड, चाइना, रशिया और कनाडा। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड, है ना, ए इंग्लैंड। सदर्न इंग्लैंड में आपने देखा था, है ना, अपने मैप में बहुत अच्छे से देखा है, और नॉर्थ सी में ये निकल जाती है। ट्राइफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री? ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्राइबल अफेयर्स और टूरिज्म। सो करेक्ट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Which city is the host of सरस आजीविका मेला 2025? आपको बताना है कौन सी सिटी ने होस्ट किया है सरस आजीविका मेला 2025। नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर और पुणे। सो नोएडा, ठीक है, नोएडा यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में होस्ट है सरस आजीविका मेला 2025 का। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, किस दिन ये मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26, 27 और 28 फरवरी। सो करेक्ट आंसर इज डी, 28 फरवरी। और इसी के साथ यहाँ पे आपको बताना है थीम फॉर नेशनल साइंस डे। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2025। चलिए अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। नेम द चैनल बिटवीन यूके एंड फ्रांस। मैंने आपको मैप में बहुत अच्छे से बताया था, है ना, काफी स्ट्रेस देके मैंने आप बताया कि यूके और फ्रांस के बीच में एक चैनल आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा हो। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है पूरे सेशन को, प्लस शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, प्लस इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे चैनल पे, स्टैटिक जीके, साइंस एंड स्पोर्ट्स, उसके साथ साथ
अगर हम अवार्ड्स देखें, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, देन अपॉइंटमेंट्स देखें, उसके भी एमसीक्यूज हमने अपलोड करे हैं, ठीक है। रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स के एमसीक्यूज आपको दिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 एंड दिसंबर 2024। वो ज़रूर जाके देखिएगा, एक रिविजन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर कीजिए हमारे सेशन को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।